अरशद नदीम एक मर्तबा अपने खेत में मवेशियों के लिए चारा काट रहे थे कि उतने में उनका दोस्त जो कि उनके साथ ही खेत में आकर एक तरफ बैठा था कहने लगा कि अरशद ये क्या बेहुदा नेजा फेंकना और इसके लिए इतना दौड़ना। तुम अपने माल मवेशी में अपना दिल लगाओ, रोजी कमाओ और सुकून की जिंदगी जियो। अरशद के घास काटते हाथ अचानक रुके। उसने सर उठाकर एक नजर दोस्त को देखा और धीमी सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया कि अल्लाह खैर करेगा। उसके बाद अरशद दोबारा चारा काटने में मसरूफ हो गया। उसके जहन दिल में बस एक ही जुनून सवार था कि इंटरनेशनल ओलंपिक्स में अब की बार हर सूरत गोल्ड मेडल हासिल करना है। इस वाक़े को अभी ज्यादा साल नहीं गुजरे थे कि सहूलियात की अदम दस्तयाबी और अपने स्कूल और कॉलेज के टीचर्स के दिए गए हौसले के दरमियान पूरी दुनिया में अरशद नदीम के गोल्ड मेडल जीत लेने के चर्चे शुरू हुए। आज अरशद का नामो मकाम और इज्जत न सिर्फ हर पाकिस्तानी के दिल में जाग चुकी है बल्कि हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में भी अरशद की कामयाबी और उसकी मेहनत के खूब चर्चे हैं। ये जीत और कामयाबी एक तरह से अरशद के कैरियर की बेहतरीन कारकर्दगी भी कहलाई जा रही है। मशहूर प्रोफेसर अशोक सवेन ने एक्स पर लिखा है कि एक पाकिस्तानी और एक इंडियन दोनों सख्त तरीन हरीफ लेकिन बहुत अच्छे दोस्त, एक ने सोने और दूसरे ने चांदी का तमगा हासिल किया। अगर वो दोस्त बन सकते हैं तो बाकी क्यों नहीं। हम सबको दुआ करनी है कि अल्लाह अरशद और नैरिश को मुस्तकबिल में भी इसी तरह कामयाबियां अता फरमाता रहे। अगर आप भी हम सब के साथ मिलकर होने वाली सदका जारिया दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बखर नेटवर्क वीडियोस। नाज़रीन ग्रामी, शायद आपको याद होगा कि जब अगस्त 2021 में भारत से ताल्लुक रखने वाले नैरिश चोपड़ा ने जीत अपने नाम की थी तो उन्होंने कहा था कि पोडियम पर पाकिस्तान के अरशद नदीम भी होते तो एशिया का नाम हो जाता। तब नैरिश चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीतकर इंडिया के लिए बिल्कुल उसी तरह तारीख रकम की थी कि जिस तरह आज अरशद ने जीत अपने नाम करके वर्ल्ड रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम किया है। अरशद नदीम के कैरियर में दो कोचेज रशीद अहमद साकी और फयाज हुसैन बुखारी का अहम किरदार रहा है। रशीद अहमद साकी डिस्ट्रिक्ट खानेवाल एथलेटिक्स एसोसिएशन के सदर होने के अलावा खुद एथलीट रहे हैं। वो अपने इलाके में बासलाहियत एथलीट्स की सरपरस्ती और हौसला अफजाई में पेश रहते हैं। सन 2021 में रशीद अहमद साकी ने बताया था कि अरशद नदीम जब 6ठी 7वीं जमात के तालिब इल्म थे तो उन्हें वो उस वक्त से जानते हैं। इस बच्चे को शुरू से ही खेलों का शौक था। उस जमाने में इनकी तवज्जो क्रिकेट पर ज्यादा हुआ करती थी और वो क्रिकेटर बनने के लिए बहुत संजीदा भी थे, लेकिन साथ ही वो एथलेटिक्स में भी दिलचस्पी से हिस्सा लिया करते थे। मेरे अरशद नदीम की फैमिली से भी अच्छे मरासिम हैं। मुझे याद है कि एक दिन उनके वालिद मेरे पास आए और कहा कि अरशद नदीम अब आपके हवाले है, ये आपका बेटा है। मैंने उनकी ट्रेनिंग की जिम्मेदारी संभाली और पंजाब के मुख्तलिफ एथलेटिक्स मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए भेजता रहा। अरशद ने पंजाब यूथ फेस्टिवल और दीगर सूबाई मुकाबलों में कामयाबियां हासिल की। यूथ अरशद नदीम शॉर्ट पिट डिस्क थ्रो और दूसरे इवेंट्स में भी हिस्सा लेते थे, लेकिन मैंने उनके दराज कद को देखकर उन्हें जेवलिन थ्रो के लिए तैयार किया। मैंने अरशद नदीम को ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स भेजा, लेकिन एक हफ्ते बाद ही वापस बुला लिया। उस दौरान पाकिस्तान आर्मी ने भी अरशद नदीम में दिलचस्पी ली, बल्कि एक दिन आर्मी की गाड़ी आई और उसमें मौजूद एक कर्नल साहब मेरा पूछ रहे थे। मैं घबरा गया कि क्या माजरा है, लेकिन जब उन्होंने अरशद नदीम की बात की तो मेरी जान में जान आई। कर्नल साहब बोले अरशद नदीम को आर्मी में दे दें, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। कर्नल साहब ने वजह पूछी तो मैंने बताया कि आप लोग इसकी ट्रेनिंग मिलिट्री अंदाज में करेंगे। बहरहाल उसके बाद मैंने अरशद नदीम को वापडा के ट्रायल्स में भेजा जहां वो सिलेक्ट हो गए। मैं अरशद नदीम को मजाकन कहता था कि ओलंपिक्स में शिरकत का ख्वाब पूरा हो जाए तो फिर शादी करना, लेकिन आपको पता ही है कि गाँव में शादियाँ कम उम्री और जल्दी हो जाया करती हैं। अरशद नदीम का सफर मियाँ चन्नू के घास वाले मैदान से शुरू हुआ जो उन्हें इंटरनेशनल मुकाबलों में ले गया। अरशद नदीम के कोच फयाज हुसैन बुखारी हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान वापडा से है। वो खुद बैनुल-अक़वामी एथलेटिक्स मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। फयाज हुसैन बुखारी का कहना है कि अरशद नदीम एक समझदार एथलीट हैं जो बहुत जल्दी सीखने की कोशिश करते हैं। जो काम एक आम एथलीट 6 माह में करता है अरशद वो 1 माह में कर लेते हैं, और यही वजह है कि आज अरशद पूरे पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में बहुत बुलंद मकाम और इज्जत कमाने में कामयाब हो गए हैं।